गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। क्या कहने, बलिहारी गुरु आपकी जिन्होंने भगवान से मिला दिया। और ध्यान रखना, गुरु की ताकत है। राम कथा में यदि आपने सुना, बिलनी छोटी थी 5.5-6 वर्ष की, गुरु का बड़ा जबरदस्त सेवा करी उसने, बड़ी निष्ठा से भक्ति करी गुरु की। और गुरु जी मतंग ऋषि जब अपने शरीर छोड़ करके जाने वाले थे, उससे पहले गुरु ने कहा, बेटी मांग, तेरे को क्या चाहिए? बिलनी ने कहा, क्या मांगू मैं? आम जैसा तपस्वी भजनानंदी गुरु जिसके जीवन में है, उसको मांगने की कभी जरूरत पड़ी है? आम जैसा सदगुरु मुझे मिल गया, इससे बाकी मैं क्या मांगू? क्योंकि ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो तू भी सस्ता जा। शीश सर चढ़ा करके शीश की भेंट देकर भी यदि सदगुरु मिल जाए तो भी सस्ता समझना चाहिए। हम मेरे जीवन में आई एक का कम है, बहुत बोला, लेकिन जब बिल्ली ने नहीं कहा तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, देवी तुमने आज कुछ नहीं मांगा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लोगों को भगवान का दर्शन करने जाना पड़ता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है ना बेटी, भगवान तेरे पास दर्शन देने के लिए आएंगे। और कथा हमने सुनी, वनवास में जब भगवान गए थे ना, तो भगवान ने एक कहा, चलो हमें बिलनी के यहाँ जाना है जरा। लखन ने कहा, क्यों जाए? अरे भैया, आप भगवान ने आपके पास लोग आते, आप क्यों किसी के पास जाए? और ऐसा बिलनी ने कौन सा पुण्य कर दिया, कौन सी माला जप ली जो आप वहां जाएंगे? जानते हो भगवान ने क्या कहा? बिलनी ने कोई माला जपी या ना जपी इसका महत्व नहीं है, बिलनी ने मेरा नाम लिया या ना लिया इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बिलनी के गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। गुरु ने कहा है कि भगवान आएंगे तो गुरु का वाक्य पूर्ण करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। क्या फर्क पड़ता है वो मेरे पास आए या मैं उसके पास जाऊं, दर्शन तो देना ही पड़ेगा ना लखन। और फिर तो गए थे। इसलिए ये मां जगदम्बा भवानी की कृपा हमारे ऊपर है कि हमारे जीवन में और इस कथा के प्रारंभ ही सत्र में सदगुरु के अंदर